हेलो दोस्तों, मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को पढ़ेंगे, जो हमारे ऑनलाइनर है। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, खास करके हमारे बीपीएससी टीचर के लिए और एनटीपीसी रेलवे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बनते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे, विविध को पढ़ेंगे। विविध में हम लोग को आज पढ़ना है, क्या पढ़ना है हम लोग को, तो बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, इसमें देखते हैं। गवर्नर जनरल हो गया, इसका शासन काल का है या कार्यकाल का है, वर्ष में है, और संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। देखिए ये रॉबर्ट क्लाइव हुए हैं। रॉबर्ट क्लाइव का शासन काल हुआ था 1757 से 60 ईस्वी तक रहे थे, और दूसरा बार में फिर 1765 से 67 ईस्वी तक रहे थे। इनकी संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी इनके शासनकाल में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, और बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ तथा इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। हेनरी बेनस्टार्ट का शासनकाल 1760 से 65 ईस्वी तक रहा। इनका संबंधी महत्वपूर्ण घटना था 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। हैरी ब्लेस्टर का शासनकाल कब था, 1767 से 69 ईस्वी तक रहा था, और इनका क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी, द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर था। अगला पॉइंट देखते हैं। जॉन कार्टियर्स के शासनकाल 1769 से 72 ईस्वी तक रहा था। इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। महत्वपूर्ण घटनाएं थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला पॉइंट देखते हैं। वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल 1772 से 74 ईस्वी तक रहा था। 1772 से 74 ईस्वी तक रहा था। इनका महत्वपूर्ण घटनाएं थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर बंगाल से द्वैत शासन की समाप्त किया तथा प्रथम मदरसे की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं आगे बंगाल के गवर्नर जनरल को देखते हैं। ये वो पहले हम लोग पढ़े थे, बंगाल के गवर्नर को पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर और जनरल को भी पढ़ेंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स, इनका शासनकाल 1774 से 85 ईस्वी रहा था। इनका क्या था, इसका संबंधी घटनाएं क्या घटे थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा इजारदारी प्रथा का आरंभ करना था। अगला है पॉइंट लॉर्ड कर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 93 ईस्वी तक रहा, और फिर 1805 ईस्वी तक रहा। इसका क्या है घटनाएं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बंगाल प्रांत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में लागू तथा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं क्या है। सर जॉन शोर का शासनकाल कब रहा था, 1793 से 98 ईस्वी तक रहा था। इसका क्या था घटनाएं। चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी तथा अहस्क्षेप की नीति अपनाई गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल कब रहा था, 1798 से 5 ईस्वी तक रहा था। इसमें क्या थे घटनाएं। सहायक संधि की नीति 1798 ईस्वी में आरंभ किया गया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1799 ईस्वी में। प्रेस पर सेंसर लगाया एवं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। सर जॉर्ज वालो, इसका कार्यकाल 1805 से 7 ईस्वी तक रहा था। इनकी घटनाएं थी। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था। लॉर्ड मिंटो प्रथम, अगला पॉइंट है लॉर्ड मिंटो प्रथम का गवर्नर जनरल है। इनका शासनकाल 1807 से 13 ईस्वी तक रहा था। इसमें घटनाएं। अमृतसर की संधि 1819 ईस्वी में हुआ था।
अगला पॉइंट देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल 1813 से 23 ईस्वी तक रहा था। इसमें संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं थी अंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध तथा रैतवाड़ी बंदोबस्त 1820 ईस्वी में और महलबारी व्यवस्था 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल 1823 से 28 ईस्वी तक रहा था। इसमें संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनका शासनकाल 1828 से 33 ईस्वी तक रहा था। इसमें क्या घटनाएं घटी थी? सती प्रथा पर रोक तथा ठगी प्रथा का अंत हुआ था। आगे देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल को देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। ये हमारे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनका शासनकाल 1833 से 35 ईस्वी तक रहा था। चार्टर एक्ट 1833 तथा विधि आयोग का गठन किया गया था। अगला पॉइंट से देखते हैं लॉर्ड मैटकॉक को देखते हैं 1835 से 36 ईस्वी का शासनकाल रहा था। इन्हें भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड मैटकॉक के जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। और लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल 1836 से 42 ईस्वी तक रहा था। इसकी प्रमुख घटनाएं थे प्रथम अफगान युद्ध का होना। अगला पॉइंट देखते हैं लॉर्ड एलनबरो। इनका शासनकाल 1842 से 44 ईस्वी तक रहा था। इसमें था भारत में दास प्रथा का अंत हुआ, प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इनका शासनकाल 1844 से 48 ईस्वी तक रहा था। इसमें प्रमुख घटनाएं क्या थी? प्रथम अंग्ल सिख युद्ध लाहौर संधि द्वारा समाप्त हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं लॉर्ड डलहौजी। इसका शासनकाल 1848 से 56 ईस्वी तक रहा था। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय अंग्ल वर्मा युद्ध, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, शिक्षा का मैग्निकाट, व्यापक सिद्धांत तथा विधवापूर्ण विवाह अधिनियम, इसके संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। अगला पॉइंट से देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल 1856 से 57 ईस्वी में रहा था। घटनाएं घटी थी इनके समय भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा सन 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तथा बांकीपुर पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की गई थी। आई होप कि आप लोगों ने हमारे आधुनिक इतिहास चैप्टर में विविध प्रश्न को जैसे बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय को अच्छे से समझे होंगे। अगर चैप्टर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।